भाई आज मेरा टेस्ट था और भाई एकदम जॉ ड्रॉपिंग परफॉर्मेंस। इतना खतरनाक डाउनग्रेड गया है मेरा, आज तक कभी नहीं गया। मतलब हद डाउनग्रेड। आई गेस दिस इज माय लोएस्ट एवर स्कोर। 300 के पेपर में 38 आया बस। 300 के जेई मेंस के। आज तो बस मेंस था, कल एडवांस था, कल तो क्या होगा भगवान जाने। अब फिजिक्स का रोटेशन का क्वेश्चन इतना टफ दिख रहा था कि एक क्वेश्चन टच भी नहीं हुआ, उसमें 0 है मार्क्स भाई। एक पॉजिटिव भी नहीं, एक नेट, 0 मार्क्स है। और भाई क्या बताओ, मतलब नो नो कमेंट ऑन दैट। जो भी हो तो टेस्ट, अरे यार ये क्या मेरा टेस्ट इज बेसिकली खत्म। अब टेस्ट से कुछ कर नहीं सकते, टेस्ट हो चुका है खत्म, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। अब टेस्ट से आगे मूव ऑन करना है। तो अभी जैसे 15 दिन बचे हुए हैं महीने के एंड में, तो ये महीने के लिए मैंने एक प्लान लगभग सेट किया है। तो वो प्लान अभी मैं शो करूँगा। एक्चुअली ये क्लिप मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, सो अभी वो क्लिप आने वाला होगा 3, 2, 1। सो आई एम बैक। गोल्स मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। बड़ा लंबा लिस्ट है, प्रिटी एम्बिशियस लिस्ट है। आई डोंट थिंक मैं इसमें से सब कुछ कर पाऊंगा, लेकिन ख्वाब बड़े रखो। आई डोंट नो, जो भी हो ख्वाब बड़े रखना चाहिए, बड़े ख्वाब। एनीवेज, केमिस्ट्री, शिट मेरा कैमरा। केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री की तो बहुत जन को केमिस्ट्री पसंद नहीं। अब मेरा एकदम ऑपोजिट है। बहुत आई लाइक 80-70% ऑफ पीपल आई सी जेई में they don't like chemistry because chemistry is like a burden to them. They are like maths physics पसंद है, लेकिन chemistry मत करवाओ यार। Mine is opposite, मुझे chemistry ज़्यादा पसंद है compared to physics and maths। पता नहीं क्यों, maybe because chemicals और maybe because मैं बचपन में शैम्पू टूथपेस्ट मिला के अपने शरीर को अप्लाई करता था। Anyways, केमिस्ट्री में मुझे करना है जीओसी में आ रहा है सिलेबस का काम, मतलब क्लास का लेक्चर, कुछ अगर एडवांस कुछ मिल गया ऑनलाइन वो, अपना कोचिंग का मॉड्यूल, MS चौहान सिंगेज, बहुत काम है। उसके बाद मुझे करना है IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर का थ्योरी मुझे पता है, लेकिन मैंने प्रैक्टिस एकदम 0 सन्नाटा है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर का MS चौहान का जो बुकलेट है उससे, और PYQ वगैरह जितना मिलेगा वो। पी ब्लॉक बड़ा अच्छा जा रहा है। सेंगेज यहाँ पे लिखा हुआ है पी ब्लॉक। सेंगेज का मैंने पी ब्लॉक का मैंने थ्योरी एकदम मतलब चार्ट लिया, क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक है तो थ्योरी तो चार्ट नहीं पड़ेगा। तो पी ब्लॉक का थ्योरी मैंने एकदम चार्ट लिया है, और वी जोशी का किताब और सेंगेज का किताब बनाना है पी ब्लॉक में। और पुराने सिलेबस से हम लोग उठाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर सेंगेज का क्वेश्चन बनाएंगे, और एटॉमिक स्ट्रक्चर एन अवस्थी का क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री यहीं पे खत्म। 4 चैप्टर। और हाँ, अगर हो पाए, क्योंकि मैं आज शुरू कर रहा हूँ तो आज थ्योरी अगर मैं कर रहा हूँ तो फिर क्वेश्चन भी बना ही पाऊंगा। आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम में मेरा फील्डिंग बहुत घटिया सेट है, क्योंकि मैं उस समय में एकदम मतलब क्लास मिस कर रहा था, मतलब क्लास करने का मन ही नहीं कर रहा था। आयोनिक इतना बोरिंग चैप्टर लग रहा था मुझे, पता नहीं क्यों। जो भी है, फिजिक्स में तो एकदम नैया डूब चुका है मेरा। सेंटर ऑफ मास लेक्चर हो चुका है, कोलिजन्स का लेक्चर हो चुका है। मतलब चैप्टर क्या क्या करना मैं आपको बताता हूँ। सेंटर ऑफ मास, कोलिजन्स, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, और पुराने से उठाना है मोशन इन 1D, मोशन इन 2D। अब ये सब मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूंगा? सेंगेज से, सिंपल, और PYQ बनाऊंगा, क्योंकि अभी हमको लगता नहीं कुछ एडवांस किताब बनाना चाहिए। ये जब मेरा फिजिक्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा 11th का, तब मैं बनाऊंगा आशीष अरोड़ा का 700 इलस्ट्रेशंस। ठीक है, फिजिक्स का ये हो गया। आई गेस 4 चैप्टर था, नहीं 6 चैप्टर यहाँ पे आ गया। और मैथ्स में, क्योंकि हमको मैथ्स में सबसे ज़्यादा डर लगता है, तो मैथ्स में एकदम मिनिमल काम रखूंगा, एकदम मिनिमल। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा इजी है चैप्टर, एक क्वेश्चन आ जाता है इससे। अकॉर्डिंग टू माई कोचिंग के टीचर एक क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं सीक्वेंस एंड सीरीज करूंगा। स्ट्रेट लाइन्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक मैं करना चाहता हूँ। ये मंथ के एंड तक ये सारा काम मैं करना चाहता हूँ। अच्छा, मैथ्स में कहाँ से कर रहा हूँ? मैथ्स बड़ा कॉर्नी और एजी लगेगा सुनने में, लेकिन मैथ्स का मेरा फ्रेमवर्क है मॉड्यूल, सेंगेज हर चीज के लिए सेंगेज, और उसके बाद PYQ, उसके बाद ब्लैक बुक। अभी तक मैं एक भी चैप्टर का ब्लैक बुक नहीं खोला हूँ, लेकिन मैं इस बार खोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो दिस इज माई प्लान। तो आई गेस हो गया, क्लिप खत्म।
अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे कि टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट मुझे भी याद नहीं है कितना है, मैं कल आप लोगों को वीडियो में बता दूंगा। तो आज का रूटीन कुछ नहीं है, आज मैंने वैसा कुछ पढ़ा नहीं है खास। आई वाज जस्ट टेकिंग रेस्ट एंड इमोशनल सपोर्ट खाना के हिसाब से। जैसे कि मैंने आज ये मंगाया था समथिंग FCBK, क्या है ये, फ्राइड चिकन 22 किलो। यही है मेरा कोपिंग मैकेनिज्म गंदा दिन का। जिस दिन मेरा दिन अच्छा नहीं जाता आई ऑर्डर फूड। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, टेस्ट ठीक है, घटिया गया, अब कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, लेकिन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट 15 दिन में जो मैंने एक आइडिया सेट किया है, मतलब जो एक मैप सेट किया है, आई नो इट्स प्रीटी डिफिकल्ट इतने सारे चैप्टर्स को 15 दिन के अंदर अकोमोडेट करना, बट आई डू माई बेस्ट। आई ट्राई कि मैक्स टू मैक्स एटलीस्ट, अगर लाइक 100% भी फॉलो ना हो सके ये बात, अगर मेरे हिसाब से अगर ये 70% या 60% भी फॉलो हो जाता है ना, तो भी एक बहुत बड़ा जंप है अकॉर्डिंग टू मी। सो अभी शुरू करते हैं, ये मैप फॉलो करते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, और आज वो ऐसा कुछ पढ़ा एक अपडेट था नहीं, बस मुझे टेस्ट का स्कोर बताना था। और हाँ, टेस्ट रिलेटिवली बड़ा इजी था, अगर मतलब जिस बच्चे को पता होगा वो बहुत इजीली स्कोर कर सकता है, लेकिन अगर जिसको बेसिक्स ही नहीं क्लियर है उसको वो नहीं कर सकता उसको, सिंपल एज दैट। मेरे बेसिक्स ही क्लियर नहीं थे तो मैं कैसे स्कोर करूंगा। अब जैसे पी ब्लॉक था, पी ब्लॉक में हार्डली लाइक कोई क्वेश्चन मेरा गलत हुआ फिर, लेकिन पी ब्लॉक छोड़ दो तुम, फोन्स रहेंगे। ओह शिट, अलार्म। आई थॉट shooting a video to be right in this time anyways. तो if you really skip that part, बहुत बड़ी इजी टेस्ट था यार। अभी मेरे पास टेस्ट पेपर है यहाँ पे, तो according to me the test was pretty easy, but मैं श्री चैतन्य में हूँ तो टेस्ट was pretty easy, लेकिन बेसिक्स ही क्लियर नहीं था। अब जैसे कुछ क्वेश्चन तो था जिसको बायनोमियल एक्सपेंशन थोड़ा भी आता होगा वो एकदम डायरेक्ट बना लेगा, ठीक है, लेकिन बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल थ्योरम में नहीं पता क्या होता है, एक्सपेंशन दूर की बात है, मुझे पता ही नहीं बायनोमियल क्या होता है, मुझे वही नहीं पता कसम से। तो अभी हालत तो बड़ा जुदा हुआ है, सॉरी फॉर यूजिंग अ स्वेयर वर्ड। ओके, सो एनीवेज, ऐसे भी चैनल मैं नहीं करने वाला हूँ पब्लिक, मतलब आई एम नॉट गोना एडवर्टाइज दिस चैनल until unless someone watches it on their own. I'm gonna only like tell a few people about it, जो भी हो। तो that's it for the video, thanks for watching, और कल मिलते हैं नए रूटीन के साथ, नए अपडेट के साथ। और कल मेरा एडवांस का 2 पेपर है, तो वहाँ भी मेरी लंका लगने वाली है, लेकिन टेस्ट से भागने से बढ़िया बैठ के 2 मिनट दे ही देने से क्या ही चले जाएगा, राइट। ठीक है, फिर मिलता है कल मेनली आई गेस मैं 11, बहुत लंबा वीडियो बन रहा है जो भी हो, तो कल मेनली मैं 11 से 2 और 3 से 6 तक मेरे टेस्ट है, तो 7 बजे तक मैं घर आ पाऊंगा। तो सेकंड हाफ तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन फर्स्ट हाफ आई मीन 10 तक मैं पढ़ सकता हूँ। तो अगर मैं 5-5:30 बजे पढ़ने बैठूँ तो 5:30 से लेके 9:30 तक पढ़ सकता हूँ, मैं थोड़ा तो पढ़ सकता हूँ। तो कल क्या पढ़ना है वो मैं आज बता के एक दिन का वीडियो का फुटेज नहीं खाऊंगा, वो मैं कल ही बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।